नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन के लिए सभी इनकम टैक्स रूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन रिलेटेड इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या रूल दिए गए हैं, सीनियर सिटीजन की टैक्स स्लैब को लेकर कौन से आईटीआर फॉर्म्स उन्हें फाइल करने होते हैं और इसी के साथ उनके लिए क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इनकम टैक्स स्लैब, जो सीनियर सिटीजन पर एप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। स्पेशल टैक्स रेट यानी स्पेशल नॉर्मल के अलावा स्पेशल टैक्स रेट दी जाती है, तो वो क्या क्या एप्लीकेबल होती है। 87A रिबेट जो है वो आपको कब मिलता है, और इसी के साथ साथ इनकम टैक्स के बहुत सारे फॉर्म्स जो है जो सीनियर सिटीजन पर कब कब एप्लीकेबल होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशन सीनियर सिटीजन को यहां पर अलाउ किए जाते हैं और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्या सीनियर सिटीजन पर आती है, इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। इस पर आप हमें कॉल या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कई लोगों को क्वेरी होती है, तो आप क्वेरी के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको रिटर्न फाइल नहीं करवाना, आपको क्वेरी है, तो क्वेरी के लिए आप कॉल ना करें, आप हमें व्हाट्सएप कर दें। जैसे ही हमें समय मिलेगा इस व्हाट्सएप का रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेरी है तो व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करवानी है व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं कॉल, या फिर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के लिए यह सर्विस नंबर आपके लिए दिया गया है, नीचे नंबर दिया गया, इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गया आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीनियर सिटीजन ऑल इनकम टैक्स रूल्स के रिगार्डिंग, जो हमारे एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 25-26 में। अगर आपकी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं करी है तो इन नियमों के बारे में आप जरूर जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स के रूल्स 2025 में असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। आइए, सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है इनकम टैक्स स्लैब क्या एप्लीकेबल होगा आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। तो यहां पर हमने आपकी स्लैब लिख दी है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 से लेकर 80 के बीच में है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ये आपकी स्लैब होगी। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 से ज्यादा आपकी एज है, ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो ये स्लैब रेट आपके लिए होगी। और न्यू टैक्स रिजीम में चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए एक ही स्लैब दी गई है। आइए देखते हैं क्या क्या स्लैब है। ध्यान रखिएगा, ये है आपकी टैक्स स्लैब। अगर आपकी जीरो इनकम से लेकर 3 लाख रुपए तक की इनकम है, तो उस केस में ना ही आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई टैक्स देना है, ना ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स देना है। यानी 3 लाख रुपए तक आपके लिए छूट दी गई है, माफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3 लाख से अगर 5 लाख की इनकम है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो 5% आपको टैक्स रेट यहां पर लगेगा। वहीं अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में सुपर सीनियर सिटीजन है, इन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 5% टैक्स आपको लगेगा। अब ये 5% किस पे लगेगा? 5 लाख पर नहीं लगेगा, यहां पर 3 लाख तो आपका नील रहेगा। फिर यहां पर 3 से 5 लाख यानी 2 लाख पर आपको 5% टैक्स रेट लगेगा। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5 लाख से लेकर 7 लाख की इनकम है, तो उस केस में यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 20% लगेगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। वहीं न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ 5% का टैक्स लगेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स बच गया? 15% का टैक्स आप बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C से लेकर
ATU के डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ होते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स रेट का फायदा मिल जाता है। तो ये 15% किस पर लगेगा या 20% जो है वो किस पर लगेगा? तो यहाँ पर 2 लाख की इनकम पर आपको या तो 20% ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 15% टैक्स रेट लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपकी 7 लाख से 10 लाख की इनकम है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, ओल्ड में अभी भी आपको 20% का टैक्स लगेगा, लेकिन न्यू में अभी भी आपको कम टैक्स लग रहा है, सिर्फ 10% का। यानी बेनिफिट कितना हो रहा है? 10% का आपको यहां पर अभी भी बेनिफिट हो रहा है। यहां पर आपको 3 लाख की इनकम पर या तो 20% लगाना है या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम में है तो 10% लगाना है। ध्यान रखिएगा, हमें डायरेक्ट टोटल 10 लाख की इनकम 20% नहीं लगाना है। तो यहां पर हमें इनकम लेवल के हिसाब से टैक्स रेट यहां पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपकी 10 लाख से लेकर 12 लाख की इनकम है तो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स रेट हो जाएगी 30%। 10 लाख से ऊपर इनकम होते ही ओल्ड टैक्स रिजीम में 30% लग जाएगा, लेकिन अभी भी न्यू टैक्स रिजीम में आपको 15% टैक्स लगेगा, यानी यहां पर आपको 15% का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहां पर आपको 2 लाख पर या तो 30% लगेगा या फिर आपको 15% न्यू टैक्स रिजीम में लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 12 लाख से 15 लाख की इनकम है तो इस केस में 30% आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स रेट का फायदा दिया जाता है। न्यू टैक्स रिजीम बहुत ही बेनिफिट होती है। अगर आपके कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं है तो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां पर आपको 10% का फायदा मिल जाता है, तो यहां पर आपको 3 लाख की इनकम पर या तो 30% या फिर आपको 20% टैक्स रेट लग जाएगा। अब अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो यहां पर तीनों ही केस में, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो न्यू टैक्स रिजीम हो, आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, 15 लाख से ऊपर इनकम होगी तो 30% टैक्स रेट आ जाएगा। ये तो हमने बात कर ली टैक्स स्लैब की, टैक्स रेट की, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको सरचार्ज लग जाता है। सरचार्ज कितना लगता है आइए समझते हैं। तो यहां पर आपका सरचार्ज दिया गया ओल्ड टैक्स रिजीम में 10%, 15%, 25%, मैक्सिमम आपका 37% तक सरचार्ज लगता है। अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम है तो 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की इनकम है तो 15%, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 37%। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सरचार्ज लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम 25% लगेगा, मिनिमम 10% या 15% और मैक्सिमम 25%। यहां पर आपको 37% का जो रेट है वो यहां पर आपको नहीं लगेगा। अगली बात करते हैं सेस की, तो सेस आपको 4% लगेगा, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर आपकी न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो ये टैक्स रेट जो है वो आप पर एप्लीकेबल है। इस टैक्स रेट के हिसाब से आप अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने सेकंड पॉइंट पे, तो स्पेशल टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगी, सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। अभी हमने जो देखी वो नॉर्मल टैक्स रेट थी, अब आपके लिए स्पेशल टैक्स रेट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप इक्विटी शेयर बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं और एसटीटी अगर आपने पेड किया है सेक्शन 111A के अंदर, यहां पे ध्यान रखिएगा 1 साल से पहले अगर आपने बेच दिया है तो उस केस में ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अब इसमें टैक्स रेट क्या लगेगी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक डेट है 23 जुलाई 2024। इस डेट से बिफोर अगर आपने खरीद बेचा है तो उस केस में % टैक्स रेट लगेगा, और बाद में अगर बेचा है तो 20% टैक्स रेट लगेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप पर कितना लगेगा, 15% या फिर 20%। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी शेयर बेचा है, म्यूचुअल फंड बेचा, एसटीटी पेड किया है, ध्यान रखिएगा 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया, उसके बाद अगर बेचा है तो उस केस में 112A के तहत आपको यहां पर कितना टैक्स रेट लगेगा। बिफोर की बात करें 23 जुलाई से पहले 10% और आफ्टर की बात करें 12.5%। यहां पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता, लेकिन यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है 1,25,000 रुपए तक का। तो मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 1,25,000 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल करी है, लैंड करी है या बिल्डिंग करी है या दोनों करी है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, इन लोगों के लिए बेनिफिट दिया गया है 112 के अंदर। ध्यान रखिएगा 20% विथ इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट आप कर सकते हैं।
अगर आपने बाई किया है बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले लेकिन बेचा आफ्टर है, बेचा हुआ आपका 23 जुलाई के बाद है, तो उस केस में ये बेनिफिट प्रोविजन मिलता है। अगर बेचा ही पहले है, बाई भी पहले किया है, बेचा भी पहले है, तो 20% विथ इंडेक्सेशन आपको मिलेगा। लेकिन 23 जुलाई के बाद अगर बेचा है तो उस केस में आपको दोनों कैलकुलेशन करना है, या तो आपको 20% के हिसाब से जाना है या फिर आपको कैलकुलेट करना है 12.5% के हिसाब से। अब जो भी इसमें टैक्स रेट कम होगा उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर अगर आपने निवेश किया है, बेचा हुआ है 112 के तहत, तो ध्यान रखिएगा 10% बिफोर और आफ्टर आपको 12.5% टैक्स रेट लगेगा, इंडेक्सेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगला आ जाते हैं स्पेशल रेट। अगर आपको विनिंग से इनकम हुई है, लॉटरी, कार्ड गेम, गैम्बलिंग से, बैटिंग से, रेस हॉर्स से या फिर आपको क्रॉसवर्ड पजल से, 115 बीबी के अंदर आपको 30% टैक्स रेट लग जाता है। इसी के साथ अगर आपको विनिंग हुई है ऑनलाइन गेमिंग से 115 बीबीजे के तहत, तो 30% टैक्स रेट आपको यहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अनएक्सप्लेन मनी या इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर अगर आपका हुआ तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यानी अनएक्सप्लेन यानी जिसका सोर्स आपके पास नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए कैश जो है वो बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, तो उस केस में अगर इसको आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इस केस में आपको यहां पर 115 बीबीई के तहत 60% की यहां पर टैक्स लग जाएगा, साथ में 25% सरचार्ज लगेगा और 4% सेस, टोटल आपको 78% का यहां पर टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहां पर 200% की पेनल्टी भी लगती है, तो 78% तो ये हो गया, प्लस 200% की पेनल्टी भी आपको लगेगी। यहां पर आपका मिस रिपोर्टिंग मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आप इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी मिस रिपोर्टिंग हो सकती है। तो यहां पर जो है अगर आपका अनएक्सप्लेन मनी रहा, इन्वेस्टमेंट रहा, एक्सपेंडिचर रहा, तो उस केस में सरकार यहां पर आप पे 78% टैक्स रेट लगा सकती है। और अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको 50% से लेकर 200% की पेनल्टी लग जाती है। अगर आप कोई इनकम दिखाते नहीं है, मतलब आपने कैपिटल गेन किया है लेकिन आईटीआर में नहीं दिखा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कई लोग क्या करते हैं सेविंग का ब्याज नहीं दिखाते, सेविंग का ब्याज होता है वो नहीं दिखाते हैं, एफडी का ब्याज होता है वो नहीं दिखाते, कैपिटल गेन नहीं दिखाते, तो इस वजह से अगर ये अनडिस्क्लोज मानी गई तो सरकार इस पर 50% पेनल्टी लगाएगी। टैक्स तो लेगी आपसे लेकिन 50% पेनल्टी लगाएगी। और अगर इसको मिस रिपोर्टिंग मान लिया तो उस केस में आपको 200% तक की पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा हर एक इनकम आपको शो करनी है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, अदरवाइज आपको हैवी पेनल्टी यहां पर लग सकती है। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो रिबेट 87A आपको मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में। आइए देखते हैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में आपको रिबेट अलाउ होता है 87A में। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको अलाउ किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, जो नॉर्मल इनकम है वो आपकी जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए 5 लाख से ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम है तो 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में आपको रिबेट अलाउ किया जाता है। टैक्स रेट की बात करें तो यहां पर 12,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट आपको मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। क्या ये नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम दोनों में रिबेट आपको मिलता है? ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में यस दोनों पे मिलता है, चाहे आपकी नॉर्मल इनकम हो या स्पेशल इनकम हो दोनों में मिलेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो सिर्फ नॉर्मल पर मिलता है एज पर इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से सिर्फ नॉर्मल पर दिया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहा गया है दोनों पर अलाउ किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट जो है न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ करता है लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल अलाउ नहीं करता। अब बात करते हैं कौन से स्पेशल इनकम पर आपको रिबेट मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की बात करें, इक्विटी है या म्यूचुअल फंड है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिलेगा लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाने दे रहा है क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, 112A की बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो ये ना ही आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा ना ही आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ होगा। विनिंग की बात करें, विनिंग है, क्रिप्टो है, वर्चुअल डिजिटल एसेट है,
ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा 12,500 तक का अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, डेप्थ म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड शेयर्स अगर आपने बेचे हैं तो ये आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी मिलेंगे और न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेंगे, क्योंकि ये स्लैब वाइज टैक्स रेट किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो डेप्थ म्यूचुअल फंड और अनलिस्टेड शेयर्स है, इसमें यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 87 है, रिबेट ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो अलाउ नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट, ITAT के जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट ये अलाउ करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स पोर्टल पर इसको सुधार नहीं कर रहा। अपने फोर्थ पॉइंट पे, इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो सीनियर सिटीजन के लिए कौन से इनकम टैक्स फॉर्म्स होते हैं जो भरना उन्हें जरूरी होता है। तो यहां पर आपकी इनकम सोर्स आ जाएगी और यहां पर आपका आ जाएगा फॉर्म नंबर। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पेंशन इनकम अगर आपकी है, सेविंग का ब्याज है, FD का ब्याज है, तो उस केस में ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पेंशन इनकम हुई है, तो उस केस में ITR 2 फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होता है। तीसरा, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, साथ में आपको बिजनेस इनकम हुई है, F&O हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, पेंशन इनकम है, तो ITR 3 ITR 4 आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन में 44AD 44ADA 44AE में, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंटिव वाले जो 8% 6% दिखाते हैं और प्रोफेशनल वाले 50% प्रॉफिट दिखाते हैं, इनके लिए ITR 4 यहां पर दिया गया है। इसी के साथ अगर आप 194P का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 75 ईयर्स या उससे ज्यादा आपकी एज है, आपको सिर्फ पेंशन और सेविंग का ब्याज और FD का ब्याज हुआ है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको ITR फाइलिंग से एग्जम्पशन मिलता है। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन जमा करना पड़ता है 12BBA के अंदर। तो ये डिक्लेरेशन देना आपके लिए जरूरी है, जिसमें जो भी पेंशनर होगा जिसको सिर्फ पेंशन, सेविंग, FD का ब्याज मिल रहा है, उसको ITR फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप अपना TDS FD पर नहीं डिडक्ट करवाना चाहते, बैंक पोस्ट ऑफिस के अंदर नॉन डिडक्शन के लिए आपको जमा करना होगा फॉर्म 15H। सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H है, नॉन सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों के लिए फॉर्म 15G दिया गया है। अगर आपको अरियर मिली है पेंशन की और रिलीफ लेना चाहते हैं 89 के तहत, तो आपको फॉर्म जमा करना होगा 10E। इसके अलावा अगर आपको टैक्स रिजिम को चेंज करना है, ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड या फिर ओल्ड से न्यू जाना चाहते हैं, तो फॉर्म 10IEA यहां पर दिया गया है, ऑप्ट करने के लिए भी और विड्रॉ करने के लिए भी। नेक्स्ट, अगर आपको TDS चेक करना है, शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन चेक करने हैं, म्यूचुअल फंड, पेंशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो इसके लिए आप 26AS चेक कर सकते हैं, AIS या TIS आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। तो ये कुछ फॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के। अपने फिफ्थ पॉइंट पे, तो यहां पर क्या क्या डिडक्शन आपको अलाउ होते हैं, एग्जम्पशन क्या क्या मिलते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है। ज्यादातर ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को ही यहां पर डिडक्शन मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम वालों को कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। हम बात करेंगे सिर्फ यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट फायदे आपको मिलते हैं। सेक्शन 80C की बात करें तो सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC, PPF के अंदर, ELS के अंदर। लिस्ट दी गई है जिसमें आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट छूट मिल जाती है, ओल्ड टैक्स रिजिम में यह आपको अलाउ की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80CCC पेंशन फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 इन तीनों सेक्शन में ही आपको 1.5 लाख का टोटल एग्जम्पशन मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है। 80CCD1 की बात करें तो एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करता है अटल पेंशन योजना में NPS स्कीम के अंदर तो 10% ऑफ सैलरी पर्सन वाले जो है उनको बेनिफिट मिलता है, उनकी जितनी भी सैलरी होती है उसमें से 10% फायदा मिलता है और नॉन सैलरी वालों को 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का बेनिफिट मिलता है। इन 3 सेक्शन में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। 80CCD1B की बात करें, अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS के अंदर 50,000 का बेनिफिट एक डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है। 80CCD2 की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर करता है NPS में तो ये आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में तो मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ किया जाता है। 10% ऑफ सैलरी ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाता है, 14% ऑफ सैलरी आपको
न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाता है। 80D की बात करें, मेडिक्लेम ले या मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आप करवाते हैं सीनियर सिटीजन पे तो ध्यान रखिएगा 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है। 80DD की बात करें, ट्रीटमेंट अगर आप करवाए थे स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो सीनियर सिटीजन को 1 लाख का बेनिफिट मिल जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। 80DD की बात करें तो इंटरेस्ट अगर आपको सेविंग अकाउंट, FD, RD, बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक है तो 50,000 का डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाता है। डोनेशन की बात करें तो ये भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाता है, या तो 50% और कुछ स्पेसिफाइड डोनेशन दिए गए जैसे प्राइम रिलीफ मिनिस्टर फंड तो उनमें आपको 100% का डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 24B, अगर आप होम लोन लेते हैं, ब्याज देते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। लेट आउट करते हैं तो आप कितना भी ब्याज का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉस होता है तो 2 लाख तक का फायदा आपको मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर नहीं मिलेगा, लेकिन लेट आउट के केस में आपको अलाउ किया जाएगा। 80U की बात करें, सेल्फ डिसेबिलिटी है, खुद को अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई है 75% का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। लास्ट यहां पर 80GGC है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैश में नहीं करना है, नॉन कैश है तो यहां पर 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ लिस्ट जो है वो यहां पर दी गई है जो ओल्ड टैक्स रिजिम में नॉर्मली अलाउ होती है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको सिर्फ 3 ही डिडक्शन अलाउ होते हैं। एक तो है आपका 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका 80CCH अग्निवीर कॉर्पोरेट के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, और 80JJA के अंदर फायदा आपको जो है न्यू टैक्स रिजिम में मिलता है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपको इन सभी डिडक्शन का बेनिफिट अलाउ किया जाता है। आ जाते हैं अपने लास्ट और आखिरी पॉइंट पे जो है एडवांस टैक्स। क्या सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है? आइए समझते हैं। दोस्तों यहां पर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट दी गई है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च या 31 मार्च को भी अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते पूरी तो वो मानी जाती है। यहां पर क्या इंस्टॉलमेंट देनी है? 15% देनी है, फिर 45%, फिर 75 और फिर 100%। मान लीजिए आपकी 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी थी तो 15% आपको पहले देना है 15,000 रुपये, फिर आपकी 45 तो यहां पर 30% हो गया तो पहले 15,000 यहां पर आ जाएगा, 30,000 यहां पर आपका आ जाएगा, फिर यहां पर आपका 30% होगा तो 30,000 यहां पर होगा जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी आपको जमा करनी है, और फिर यहां पर आपको 25% यानी 25,000 रुपया यहां पर आपको हो जाएगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपया जो है वो यहां पर आप पे कर सकते हैं। अब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है? जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा हो। लेकिन अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और अगर आपकी कोई भी PGBP की इनकम नहीं है तो उस केस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी PGBP की इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी 10,000 से ज्यादा का अगर आपका टैक्स निकल कर आता है। अगर आपकी यहां पर PGBP की इनकम नहीं है, नॉन PGBP की इनकम है, तो उस केस में आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे या तो 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस में, और ऑडिट केस में आपकी 31 अक्टूबर, तब आप जो है एडवांस टैक्स जो भी टैक्स होगा वो पे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इनकम देखते हैं। पेंशन है, FD है, सेविंग का ब्याज है, कैपिटल गेन है, क्रिप्टो है, विनिंग है, तो इस केस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हुई तो यस आपको एडवांस टैक्स आ जाएगा 10,000 से ऊपर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है। 10,000 के अंदर है तो भी आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। बिलो 10,000 है तो नो नीड टू पे एडवांस टैक्स, चाहे आपकी बिजनेस इनकम हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, गेन होता है, तो वहां पर भी आपको कोई भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में गेन करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, तो भी आपको एडवांस टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो एडवांस टैक्स आपको कब देना है? जब आपकी बिजनेस से इनकम होती हो, बिजनेस और प्रोफेशन, और 10,000 से ज्यादा का टैक्स हो रहा है, तभी आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स में फायदा बेनिफिट दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीनियर सिटीजन रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स रूल जो है वो कवर किए हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और नॉलेजेबल रहा हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई पॉइंट रह गए हैं तो वो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।